हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिज़िक्स के इस वीडियो लेक्चर में हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल सम करना चाहते हैं। और वो जो एग्जाम्पल है उसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4.1 एक्सरसाइज का। और ये सारे एग्जाम्पल 2 मार्क्स के लिए है। तो ये जो एग्जाम्पल है एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 4.1 बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, देखते हैं और समझते जाते हैं। अ सर्कुलर कॉइल of wire consisting of 100 turns, each of radius 8 centimeter। देखिए radius of current carrying circular coil R is equal to 8 centimeter, therefore 0.08 meter, okay, carries a current 0.40 ampere, current I is equal to 40 ampere. What is the magnitude of the magnetic field B at the center of the coil? Okay, and number of turns N is equal to 100। देखिए A एक कैरिंग कोयल, सर्कुलर कोयल है, कैरिंग कंडक्टर, या तो करंट कैरिंग करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ओके, बहुत सारे सी यहाँ पे हो गए हैं तो बोलने में मिस्टेक हो रही है। ओके, तो ए इसका सेंटर है और यहाँ से ए इसका रेडियस है। हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने निकाला है सर्कुलर रिंग के लिए। तो देखिए magnitude of magnetic field at center O, इसका फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइड बाय 2R। ये फॉर्मूला आपने भी थ्योरी वीडियो में देखा होगा, हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। ओके, जिसमें यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो होता है तो हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ओके, बाय बियो-सावर्ट्स लॉ, बाय बियो-सावर्ट्स लॉ। ओके, तो देखिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। म्यू 0 इज इक्वल टू क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। करंट कितना है 0.14 एम्पियर, मतलब सॉरी 40 एम्पियर, डिवाइड बाय 2 क्रॉस डिस्टेंस कितना है 0.08 मीटर। ये 1 टर्न के लिए हुआ, हमको 100 टर्न के लिए चाहिए तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको सिंप्लीफाइड करना तो इसका आंसर आपको मिलेगा 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका आंसर हो गया एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 4.1। चलिए अब ये जो एग्जाम्पल है 4.2, ये एग्जाम्पल क्या है 4.2। अब 4.2 में देखिए, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 4.2। A long straight wire carries a current 35 ampere. Current I is equal to 35 ampere. What is the magnitude of the field B at point 20 centimeter from the wire?
magnetic field at 20 centimeter from the wire। देखिए यहाँ पे ए एक इसको एक स्ट्रेट करंट मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसको अच्छे से समझिए। यहां से ऐसे हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, ऐसे बरोबर है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई इज इक्वल टू 35 एम्पियर। यहां से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ओके। यहां पे पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब एक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आप राइट हैंड पाम रूल यूज कीजिए, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनसाइड, ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ओके। तो ये कितना होगा? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है B इज इक्वल टू न्यू जीरो I अपॉन 2 पाई आर, ओके। न्यू जीरो का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट कितना? 35 एम्पियर डिवाइड बाय 2 पाई क्रॉस कितना डिस्टेंस है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2 मीटर। यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि कैंसल आउट हो जाएगा। ए 2 2 जा 4, 35 इंटू 2 70, और उसको 0.2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा? 3.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, ओके। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। चलिए, ये समझ में आएगा आपको। इसके बाद एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर है 4.3। ये जो एग्जाम्पल नंबर है वो एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 4.3। देखिए, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर in the horizontal plane carries a current 50 ampere in north to south direction। देखिए यहाँ पे समझने के लिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें ए नॉर्थ, ए साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हम पहले से इसको ऐसे समझते आ रहे हैं, ओके। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? तो करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन and this is north to south, current flowing in this direction। give the magnitude and direction of B at point 2.5 meter east of the wire। यहां से 2.5 मीटर डिस्टेंस पे पॉइंट P, ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन। देखिए, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो आप राइट हैंड पाम रूल यूज कीजिए। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कहाँ पे आएगी? आउटसाइड। कहाँ पे आएगी? आउटसाइड। तो देखिए, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आउटसाइड बी। तो यहाँ पे नोट करते हैं हम, इसको यहां से अच्छे से नोट करते हैं। बाय यूजिंग राइट हैंड palm rule
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at point P is outside. ओके, आउटसाइड यहाँ पे। अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए स्ट्रेट वायर के लिए जो फॉर्मूला है B इज इक्वल टू न्यू 0 I अपॉन 2 पाई R। ओके, इसके फॉर्मूला में मतलब वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट कितना फ्लो हो रहा है 50 एम्पियर डिवाइड बाय 2 पाई क्रॉस R 2.5 मीटर। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपको जो आंसर मिलेगा 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलिए इसके बाद ये जो फॉर्मूला है मतलब एग्जाम्पल है एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल नंबर 4.4, एग्जाम्पल नंबर 4.4। चलिए इसको समझते हैं। तो 4.4 में इसको यहाँ पे ये एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर है 4.4। अब 4.4 में आंसर हमको देखना है और कैलकुलेशन करनी है। पहले इसको समझिए। 1 मिनट, देखिए, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज करंट 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। देखिए हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हम खड़े हैं भाई, और यहां से लाइन ऐसे स्ट्रेट नहीं आ रही है। देखिए यहां पे करंट की डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। ओके, कितनी करंट फ्लो हो रही है 90 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट 1.5 मीटर बिलो। यहां से ये जो देखिए यहाँ पे, यहां से 1.5 मीटर नीचे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और उसकी डायरेक्शन। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा वो हमको कैलकुलेट करना है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो यहां पे देखिए ए वेस्ट और ए ईस्ट, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। यहां से ए डायरेक्शन क्या है साउथ, और यहां पे डायरेक्शन क्या है नॉर्थ। तो आप राइट हैंड पाम रूल यूज कीजिए। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड या तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड इन साउथ डायरेक्शन, आउटसाइड इन साउथ। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है। आप राइट हैंड पाम रूल यूज कीजिए बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। by using right hand palm
रूल। ओके, अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए वही फॉर्मूला B इज इक्वल टू न्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। न्यू जीरो की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट कितना फ्लो हो रहा है 90 एम्पियर डिवाइड बाय 2 पाई क्रॉस डिस्टेंस कितना है 1.5 मीटर। तो इसका आपको मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। आएगा समझ में? चलिए इसके बाद ये जो एग्जाम्पल है एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 5 मतलब 4.5। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ? लेंथ L is equal to unit length means 1 meter on a wire carrying a current of 8 ampere. Current I is equal to 8 ampere making angle of 30 degree. Angle theta is equal to 30 degree. With the direction of uniform magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है B is equal to 0.15 टेस्ला। तो फोर्स निकालना है, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बाय लॉरेंट्ज फोर्स। फॉर्मूला क्या था I/L/B साइन थीटा। चलिए करंट कितना है 8 एम्पियर, यूनिट लेंथ 1 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला और एंगल कितना है साइन 30 डिग्री। तो ए क्या होगा 8 क्रॉस 0.15 और साइन 30 कितना होगा 1/2। 4 क्रॉस इसको 15 कर देंगे तो डिवाइड बाय 100, 60 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा 0.6 न्यूटन पर मीटर। फोर्स है पर हमने यूनिट क्या रखा न्यूटन पर मीटर, क्योंकि हमको पर यूनिट लेंथ के लिए ये फोर्स निकालना था। तो 0.6 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो बच्चों आपको ये जो एग्जाम्पल है वो अच्छे से याद रखने हैं और समझने हैं। ओके, थैंक यू।